मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। मनुष्य के लिए जो उत्तम मार्ग है, सुमार्ग है, उस मार्ग पर चलना है। तो हंस जैसा होना चाहिए, वो ज्ञान से होता है। अवगुणों का त्याग, सद्गुणों का ग्रहण। जब वो स्थिति आती है कि हमारी आंखें जब खुलती हैं, तो पूरे जीवन में फिर हम परमात्मा का काम करते हैं। वो परमात्मा हमारा काम करता है। अरे वो तो परस्पर सहयोग की बात है। हम जिन लोगों का सहयोग करते हैं, वो लोग हमारा सहयोग करते हैं। ये तो स्वाभाविक प्रत्यक्ष देखा जाता है। तो हम परमात्मा का काम करते हैं, तब परमात्मा हमारा काम करता है। हम परमात्मा का काम नहीं करेंगे तो वो हमारा काम क्यों करेगा? इसका एक उदाहरण लेते हैं। क्योंकि ज्ञान की गहराई में सुनते सुनते कुछ ऊब उठने लगती है, कुछ बोरियत सी महसूस होने लगती है, और श्रोताओं में सबकी सुनने समझने की भूमिका एक सी नहीं होती। कोई ज्यादा समझदार भी होते हैं, कोई कम समझदार भी होते हैं। इसलिए कुछ ऐसे दृष्टांत बीच में आते हैं, तो सब लोग जिनकी समझ में नहीं आ रहा था, उनका दिमाग भी ताजा सा हो जाता है, सचेत हो जाता है, और ज्ञान ग्रहण होने लगता है। एक राजा था, बहुत बड़ा राज्य था उसका, और एक दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी राज्य के ऊपर, और पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। सेना मारी गई, मंत्री लोग पकड़ लिए गए, सेनापति भी पकड़ लिया गया। राजा रानी ने सोचा कि हमको कैद कर लिया जाएगा, और कैद करके वो शत्रु राजा हमारी दुर्गति करेगा, इसलिए हमको भाग जाना चाहिए। तो महल में से एक गुप्त मार्ग था, एक सुरंग थी, उसमें से राजा और रानी एक रुमाल में थोड़ा सा आटा लेकर भागे, सुरंग में से भाग गए पूरी रात। अब वो सुरंग निकली थी एक जंगल में, उस जंगल में पहुंचे। पूरी रात जंगल में भागते रहे राजा और रानी। भागते भागते एक नदी किनारे सवेरे पहुंचे। सवेरा हुआ तो एक नदी किनारे पहुंच गए। उन्होंने सोचा कि स्नान कर लिया जाए, और ये कंडी बिखरी हुई है, इनकी अगीठी लगा के वो बना लिया जाए। आटा लाए थे खाने को, और रुमाल में बनाई तो 2 गाकर बनी, 2 बाटियां उतने आटे की। सेकी उन्होंने आटे उसको अगीठी में। खाने वाले थे कि एक भूखा आ गया, बोला महाराज 2-3 दिन का भूखा हूं, एक दाना नहीं पहुंचा मेरे पेट में, मुझको खाने को कुछ दे दीजिए। तो राजा रानी ने सोचा एक गांकर इसको दे दो, आधी आधी अपन खा ले। एक गांकर उसको दे दी। अब उसने एक खाई और बोला वो तो भूख और बढ़ गई, मुझे वो एक और दे दो, मर जाऊंगा। तो राजा रानी ने एक और दे दी उसको गांकर। वो पानी पी के चल दिया। चलते चलते एक राज में पहुंचे। कोई तीसरा राजा था, जिसने चढ़ाई की थी वो राजा नहीं, तीसरे राजा के राज में पहुंचे। तो वहां देखा कि राजा का महल बन रहा था, एक नया महल बन रहा था। उसमें उसकी लिस्ट में राजा रानी दोनों ने नाम लिखा लिए और ईंट गारा देने लगे। कुछ मिलेगा तो भोजन पानी का इंतजाम करेगा, कोई क्या जाने कि ये कौन है। ईंट गारा देने लगे। एक दिन उन्होंने सुना कि इस गांव में, इस नगर में एक ऐसा सेठ है
जो धर्म खरीदता है, धर्म खरीदता है वो बोले चलो अपन तो राजा रानी, हमने तो जिंदगी में धर्म किया है, अपन भी धर्म बेच देंगे। कुछ पहुंचे सेठ के पास, बोले महाराज हम भी धर्म बेचना चाहते हैं। बोले ठीक है, कांटा रखा, सकरी तराजू रखो लेकर करके। बोले हमने ये तो कराया था, ऐसा लिखा कागज में रख दिया कांटे पर, तो वो पलड़ा हिला नहीं कांटे का। एक तरफ कुछ सोना रखा हुआ था तो वो धरती में था पलड़ा सोने वाला, इनने दूसरे पलड़े पर वो कागज रखा कि हमने ये करा, वो हिला नहीं सोने का। तो इन्होंने कि हमने बहुत से नगर ने करे, वो भी लिखा रख दिया पर कुछ नहीं हुआ। जितना दान पुण्य जिंदगी में किया था सब रख दिया पर कुछ नहीं हुआ। वो सोने का जो पलड़ा था ना तो धरती में हिला नहीं। बोले आप लोग झूठ बोलते हैं। सेठ बोला आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आपने धर्म नहीं किया। नहीं तो कुछ तो असर होता उसमें, कुछ तो प्रभाव होता। बोले किया था महाराज। तो बोले कब किया था तुमने? बोले हम राजा थे। तो राजा थे तो तुम कहाँ का धर्म किया था? बोले वो राज का, अरे वो तो सब प्रजा का था, तुम्हारा क्या था उसमें? प्रजा का धन था जो तुमने धन, तुम्हारा था ही नहीं तो कहाँ से उसका प्रभाव होगा? तुम तो प्रजा की सेवा कर रहे थे और समझते हो हमने किया अपनी अकड़ में, कोई प्रभाव नहीं। हाँ राजा, जब तुम राजा नहीं रहे उसके बाद कोई धर्म किया हो तो वो रखो। राजा नहीं रहे तो क्या धर्म करेंगे? हाँ 2 टोकरा जरूर देती थी एक भूखे को। हाँ बोले वही रखो। तो उनने को लिखा है कागज पे कि हमने भूखे को 2 गांव दी थी। रखा तो वो सोने का पलड़ा खटाक से ऊपर उठ गया और कागज वाला धरती में लग गया। फिर सेठ ने बड़ा कांटा था, रखता गया हीरा मोती सोना चांदी, पर वो जो तो कागज का पलड़ा धरती में लगा वो नहीं हिला। अब सेठ बोला महाराज तुम्हारा ये इतना बड़ा धर्म है, इसके बराबर हमारे पास धन नहीं। ऐसा करो इसको तुम ना बेचो, हम तुम्हारे ऊपर खुश हैं, कुछ ऐसे ही धन दे देते तुमको भेंट उपहार में, प्रसन्न होगा। दे दिया सेठ ने, पर वो पलड़ा नहीं था। उसका मतलब था कि परमात्मा के काम किया था इन्होंने एक दिन, वो परमात्मा का काम किया था। अब देखो परमात्मा इनका काम करता है। क्या हुआ कि सेठ ने कुछ धन दे दिया भेंट में, प्रसन्न होकर इनाम में। अब उस धन से इन्होंने एक घर बनवा लिया, और घर बनवा के और उसी धन से कुछ धंधा किया, पैसा बहुत जुड़ने लगा तो सेना भी इकट्ठी कर ली, हथियार भी ले लिए और खुद के राज पे जो कब्जा किया था ना दूसरे राजा, चढ़ाई कर दी और राज को वापस जीत लिया। उसका मतलब था कि जो परमात्मा का काम करता है परमात्मा उसका भी काम करता है। तो हम कुछ करेंगे नहीं परमात्मा का काम, वो क्यों हमारा करेगा? तो क्या होता है कि जिंदगी मनुष्य की जो है ऐसी जिंदगी है, अपने लिए जीते हैं सब लोग अपने लिए जीते और थोड़ी सी जिंदगी खो देते अपने लिए जीते जीते, नाम निशान मिट जाता है। कबीर साहब कबीरदास जी थे, फक्कड़ थे, कुछ नहीं था उनके पास, गरीब थे। आज भी जिंदा है कबीर साहब, लोगों की जबान पर जिंदा है कबीर साहब। और वो तुलसीदास जी कौन धनवान थे, बाबा थे, वो भी आज सबकी जिब्या पर जिंदा हैं। रैदास भी गरीब था, वो भी आज लोगों की जबान पर जिंदा है। गांधी जी भी कोई अमीर नहीं थे,
वो भी जीवित है। अगर हम परमात्मा के काम पढ़ते हैं, ये परमात्मा की बात है, यहाँ कबीरदास और तुलसीदास और रैदास ये खुद के लिए नहीं जी रहे थे, ये परमात्मा का काम कर रहे थे। परमात्मा उनका काम कर रहा था और आज भी कर रहा है उनका नाम। इसलिए हमारे लिए तो हम जीते हैं, पर कभी तो ऐसा वक्त आवे, कभी तो हमारी जिंदगी में हम ऐसा करें कि एक क्षण दूसरों के लिए भी जी ले। दूसरों के लिए जी लेना माने परमात्मा के काम, परमात्मा का काम करना। अपने लिए जीते रहेंगे पूरी जिंदगी तो हम परमात्मा का कोई काम नहीं करते, केवल अपना काम करते। आड़े वक्त पर किसी विपत्ति में कभी किसी के काम अगर हम आ जाते हैं तो समझ लो कि हम परमात्मा का काम कर दिया हमने, फिर परमात्मा की जवाबदारी वो हमारा भी काम करता है। ये अनुभव करके देख लेना चाहिए और अपने लिए जीवन जीते रहेंगे, परमात्मा हमारे कभी काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा हमारा कभी। और जैसा जैसा अवसर आएगा खुद भोगना पड़ेगा। फिर रोवेंगे, चिल्लावेंगे, अनेक प्रकार के कष्ट भोगेंगे। अगर हम देखते हैं व्यवहारिकता में किसी को सहारा देते तो वक्त आने पे वो भी हमें सहारा देता है। तो परमात्मा वो किसी को सहारा देते, उसका तात्पर्य परमात्मा का काम करते, तो वो हमें सहारा देता है, हमारा काम करता है। जीवन ऐसा है